हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम जो माना जाता है सबसे टेक्निकल चैप्टर माना जाता है, जो बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि सर ये जो हायर परचेज सिस्टम था ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ज़रा यूट्यूब पर क्या करें, इसका वीडियो अपलोड करें। तो यहाँ पर हायर परचेज सिस्टम जो है आप लोगों को बता दें, जहाँ पर भी चीज़ें ये आप लोग पढ़ेंगे, जैसे या तो डीयू में पढ़ लीजिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़ लीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ लीजिए, या तो गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, यानी कहीं से भी पढ़ लेते हैं। यानी हायर परचेज सिस्टम जो है बच्चों के सामने किसी ना किसी भी तरह आ जाता है। तो हायर परचेज सिस्टम में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि सर कब रिटर्न होता है, रिपोजिशन कैसे होता है और कहाँ कैसे एंट्री बनता है और ये होता क्या है। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कि इसको समझाइए, आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाए। तो हम लोग हायर परचेज सिस्टम में स्टार्ट करते हैं कि हायर परचेज सिस्टम होता क्या है। तो बच्चे देखो, हायर परचेज सिस्टम में एक स्पेशल सिस्टम है जो उनके लिए लाया गया जिनके पास क्या होता है, कोई भी गुड्स खरीदने का, एसेट्स खरीदने का एक डायरेक्ट अमाउंट, होल लमसम अमाउंट पेमेंट करने का कैपेसिटी नहीं होता है। तो वहाँ पर ये लाया गया सिस्टम कि कोई भी चीज़ें खरीदो तो उसके बदले में तुम पेमेंट जो करोगे किस में करोगे, इंस्टॉलमेंट में करोगे। जैसे मान लीजिए हमें 1,20,000 का एक बाइक खरीदना है। क्या खरीदना है? 1,20,000 का एक बाइक खरीदना है। हमारे पास 1,20,000 का बजट नहीं है, हमारे पास बजट है मान लीजिए 20,000 का। जो भी हम लोग पेमेंट करेंगे, हम कितना पेमेंट कर सकते हैं? 20,000 पेमेंट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग जाएंगे परचेस करेंगे तो एक डाउन पेमेंट हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं 20,000, और जो रेस्ट बचा हम लोगों का 1 लाख, इसको किस में पेमेंट करते हैं? इन इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हायर परचेज सिस्टम में यही देखा जाता है कि जो भी रेस्ट अमाउंट बचा होता है उसको किस में, बायर के द्वारा पेमेंट किया जाता है, इंस्टॉलमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक होंडा कंपनी है, होंडा कंपनी अब यहाँ पर बेचेगा तो होंडा कंपनी क्या हो जाएगा? हायर वेंडर। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, जो गुड्स को सेल करता है वो क्या होता है? हायर वेंडर। और मान लीजिए मिस्टर रामू हैं, मिस्टर रामू क्या कर रहे हैं? बाइक को परचेस कर रहे हैं, तो इनको बोला जाता है हायर परचेसर। क्या बोला जाता है? हायर परचेसर। तो ये चीज़ें आप लोग जान गए होंगे। जो सेलर होता है उसे क्या बोला जाएगा? हायर वेंडर। और जो परचेसर होगा उसे क्या बोला जाएगा? हायर परचेसर। तो यहाँ पर बातें ये आती है कि जैसे हायर परचेसर जो है गुड्स को क्या करेगा? एसेट्स को परचेस करेगा, और हायर वेंडर क्या करेगा? गुड्स को सेल करेगा। तो जो भी चीज़ें ये परचेसर परचेस करता है, इनके लिए वो चीज़ें क्या बन जाता है? एसेट्स बनता है। क्या बनता है? एसेट्स बनता है। बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर रीसेल, इट इज़ परचेस फॉर यूज। यानी ये गुड्स परचेस कर रहा है किसके लिए? यूज़ करने के लिए, इसीलिए इनके लिए क्या बन जाता है? एसेट्स बनता है। और इनका तो वही क्या है? बिजनेस है, गुड्स सेल करने के लिए, होंडा का बाइक सेल करने के लिए। तो इनके लिए क्या बन जाता है? गुड्स बन जाता है। तो मान लीजिए हर एक कस्टमर के पास अगर बजट नहीं होता है तो यहाँ पर हम लोग परचेज जो भी करते हैं किसके सिस्टम करते हैं? इंस्टॉलमेंट थ्रू। ये स्पेशल हायर परचेज सिस्टम है जो हम लोग इंस्टॉलमेंट के थ्रू परचेज करते हैं। तो जैसे यहाँ बात करते हैं 20,000 पेमेंट करने के बाद रेस्ट अमाउंट कितना बचा? 1 लाख। तो यहाँ पर ये चीज़ें सोचने वाली है। जैसे मान लीजिए हर महीने हम लोग क्या किए? हर महीने हम 10 इंस्टॉलमेंट इसको सेट किए हैं। अगर 10 इंस्टॉलमेंट हम पेमेंट करना चाहते हैं तो हर महीने हम लोग कितना पेमेंट करेंगे? 10,000 रुपये ईच इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। बट यहाँ पर ये हर एक इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट किया जाएगा, तो यानी कुछ डाउन पेमेंट हो गया, और जो रेस्ट बचा 10 इंस्टॉलमेंट हम 10-10 हज़ार क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। वही हमारा क्या होता है? हायर परचेज सिस्टम। यानी जो भी गुड्स हम लोग परचेस करते हैं उसका रिटर्न जो करते हैं, रीपेड करते हैं, इन इंस्टॉलमेंट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी और बातें कर लें, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है कि नहीं है वो आगे चीज़ें, अभी सारा टॉपिक एक बनाकर हम बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे। कुछ पैसे डाउन पेमेंट होता है, अदरवाइज नहीं डाउन पेमेंट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो रेस्ट पैसा होता है इंस्टॉलमेंट में हम लोग पेमेंट करते हैं, उसी को बोला जाता है हायर परचेज सिस्टम।
और कुछ बच्चों का ये भी रिक्वायर है कि सर हायर परचेस सिस्टम कब अप्लाई होता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम कब अप्लाई होता है। तो हायर परचेस सिस्टम वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पर गुड्स क्या होता है, ड्यूरेबल होता है। जहाँ गुड्स ड्यूरेबल रहेगा वहाँ पर हायर परचेस सिस्टम अप्लाई होगा, जहाँ पर गुड्स नॉन ड्यूरेबल होगा वहाँ पर क्या होगा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम अप्लाई होगा। तो आगे सारी चीज़ें हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं मीनिंग ऑफ हायर परचेस सिस्टम। तो मीनिंग ऑफ हायर परचेस सिस्टम का मतलब ये हम बता देते हैं, वेंडर से क्या करते हैं, हायर वेंडर से परचेसर क्या करता है, गुड्स परचेस करता है। कुछ डाउन पेमेंट रहता है तो डाउन पेमेंट करता है, अदरवाइज नहीं पेमेंट करता है। जो रेस्ट पैसा बचा होता है किस में पेमेंट करता है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है। और यहाँ पे जो राम है, राम या तो रामू जो भी गुड्स परचेस कर रहा है, एसेट्स परचेस कर रहा है किससे, होंडा कंपनी से, तो अभी ये जो है ओनर नहीं बनेगा। यहाँ पर ये जो कौन है, यहाँ पे रामू है, ओनर नहीं बनेगा। ओनर इस एसेट्स का तब ये ओनर बनेगा जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देगा। यानी डाउन पेमेंट तो पेमेंट कर दिया और उसके बाद जब तक पूरा इंस्टॉलमेंट इस होंडा कंपनी को नहीं पेमेंट कर देगा तब तक ये जो राम है ये ओनर एसेट्स का नहीं बन सकता है। यानी आफ्टर पेमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट बिकम ओनर कौन बन जाएगा, मिस्टर राम। लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद होंडा कंपनी को मिस्टर राम क्या बन जाएंगे, ओनर बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें ये आप लोगों को समझना है। अगर कि सर अगर बीच में कभी डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट हो गया राम, तो यहाँ पर होंडा कंपनी का ये राइट दी जाती है कि अपना एसेट्स को रिटर्न ले सकता है। अगर कभी भी कोई भी हायर परचेसर है उसकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट हो जाता है तो हायर परचेस सिस्टम में एक लॉ में लिख दिया गया है कि जो वेंडर है अपने एसेट्स को क्या कर लेगा, वापस ले लेगा। और जो पैसा दिया है, जो इंस्टॉलमेंट अदर पहले रिसीव कर चुका है, वो भी पैसा क्या कर लेगा, होंडा कंपनी अपने पास रख लेगा। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, हायर परचेस सिस्टम। तो यहाँ पे हायर परचेस सिस्टम का मीनिंग हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, जो हमने अभी तक बात किया वही चीज़ें यहाँ पर है। हायर परचेस सिस्टम इज ए स्पेशल सिस्टम। हायर परचेस सिस्टम है, एक क्या है, स्पेशल सिस्टम है। अ परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स, यानी हायर परचेस सिस्टम एक स्पेशल सिस्टम है जो गुड्स को परचेस और सेल करने का सिस्टम बनाया गया है। व्हेन गुड्स आर परचेस ऑन हायर परचेस सिस्टम, परचेस द पे प्राइस इन इंस्टॉलमेंट, यानी जो भी हम लोग गुड्स परचेस करते हैं उसका प्राइस जो है हम लोग पेमेंट एक ही बार नहीं करते हैं, वो कैसे पेमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट के थ्रू पेमेंट करते हैं। उसके बाद दीज इंस्टॉलमेंट में भी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली, यानी जो भी यहाँ पर इंस्टॉलमेंट होता है वो क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, ईयरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली हो सकता है या तो ईयरली हो सकता है। और ये सब किस में मेंशन होता है, दोनों के बीच में, हायर परचेसर और बायर के बीच में क्या बनता है, एक एग्रीमेंट बनता है। उस एग्रीमेंट में क्या होता है, मेंशन इन द हायर परचेस एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट में क्या कर दी जाती है, मेंशन कर दी जाती है। गुड्स आर डिलीवर टू द हायर परचेसर, यानी गुड्स जो है डिलीवर किसको कर दिया जाता है, वेंडर के द्वारा हायर परचेसर को दे दिया जाता है कि भैया तुम एसेट्स को यूज करो और उसके बदले में जो भी इंस्टॉलमेंट है हमारा क्या करते जाओ, टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहो। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिखा एंड परचेसर बिकम ऑफ द गुड्स ओनली ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर हम यही बात किए हैं कि परचेसर जो है तभी ओनर बन सकता है जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट वो पेमेंट ना कर दे। तो हम लोगों का ओवरऑल क्या हो गया, मीनिंग समझ में आ गया। मीनिंग का मतलब है हायर परचेस सिस्टम एक ऐसा क्या है, सिस्टम है, स्पेशल सिस्टम है। जो गुड्स हम लोग परचेस करते हैं उसका प्राइस जो हम लोग पेमेंट करते हैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, और इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली कुछ भी हो सकता है, वाटेवर वो जो भी रहता है वो क्या होता है, हायर परचेस सिस्टम एग्रीमेंट में मेंशन होता है। और हायर परचेसर तभी ओनर बन सकता है जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट वेंडर को ना कर दे। और उसके बाद अगर कभी भी डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट हो जाता है तो क्या करता है, हायर वेंडर अपने गुड्स को वापस ले लेता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हम दिए हुए हैं। कैश प्राइस क्या होता है, हायर परचेस प्राइस क्या होता है, इंस्टॉलमेंट क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैश प्राइस क्या होता है, इंस्टॉलमेंट, हायर परचेस प्राइस क्या होता है, इंस्टॉलमेंट क्या होता है। तो आप लोगों को हम बहुत आसानी तरीके से बताने वाले हैं ताकि आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले कैश प्राइस क्या होता है, ये चीज़ें देखेंगे। कैश
प्राइस क्या होता है। कैश प्राइस का मतलब आप लोग फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक होंडा कंपनी है, आप होंडा का बाइक खरीदना चाहते हैं और मिस्टर मान लीजिए अविनाश है, मेरा नाम है अविनाश, ठीक है। हम 1,20,000 का क्या खरीदना चाहते हैं, एक बाइक खरीदना चाहते हैं। 1,20,000 की बाइक की प्राइस है, बट हमारे पास बजट है 20,000। कितना है 20,000। तो 20,000 रुपये हम क्या करेंगे, इमीडिएट पेमेंट करेंगे और जो भी रेस्ट पैसा बचेगा इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। तो ये बताइए 20,000 जो है ये 20,000, 1,20,000 जो है 1,20,000 है, तो ये हमारा क्या हो गया, सीपी, क्या हो गया, कैश प्राइस। यानी इसमें क्या है, इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, यानी जिस प्राइस में इंटरेस्ट नहीं इंक्लूड होता उसी को बोला जाता है कैश प्राइस। तो यहाँ पर ये चीज़ें, इसी कैश प्राइस को लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोल देते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो कैश प्राइस आप लोग समझ गए होंगे, जाते हैं आप लोग जो भी बाइक खरीदने उसका दाम जो पूछते हैं, जो दाम बताया जाता है इमीडिएट कैश पेमेंट करने का, वही होता है हम लोगों का कैश प्राइस। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, अगर हम इंस्टॉलमेंट पे इस पे खरीदें तो क्या ये बाइक 1,20,000 रुपये में ही मिलेगा या 1,20,000 से ज़्यादा का मिलेगा। अगर इन हैंड खरीदोगे तो, इन कैश इन हैंड खरीदोगे तो 1,20,000 रुपये का मिल जाएगा। अगर तुम इंस्टॉलमेंट में खरीदोगे तो 1,20,000 नहीं, मान लो 1,00,000 कितने मिल जाएगा, 1,40,000 में मिलेगा। कितने मिलेगा, 1,40,000। तो अब यहाँ पे बात तुम लोग समझना, अब यहाँ पर जो 1,40,000 हो गया, इसको बोला जाता है हायर परचेस प्राइस। क्या बोला जाएगा, हायर परचेस प्राइस। तो ये चीज़ें आप लोग समझे होंगे, कैश प्राइस जो होता है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है और जो हायर परचेस प्राइस होता है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है। कि सर अब कैसे पता चलेगा इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू सीपी कैश प्राइस माइनस CHPP तुम लोग कर सकते हो, हायर परचेस प्राइस। ये बताओ सीपी हम लोगों की बात हुआ था 1,20,000, बट इंस्टॉलमेंट पे खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा, 1,40,000। तो हम लोगों का इंटरेस्ट कितना आ गया, 20,000। तो ये 20,000 हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए, तो बातें आप लोग समझिएगा, कैश प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं रहता है, बट हायर परचेस प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, और कैश प्राइस से ज़्यादा हमेशा क्या होगा, हायर परचेस प्राइस होगा। कैश प्राइस से ज़्यादा हमेशा क्या होगा, हायर परचेस प्राइस होगा। यानी कभी भी हायर परचेस प्राइस से ज़्यादा कैश प्राइस नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ये दिक्कत होता है कि सर पता नहीं चल पाता है कि कब इंटरेस्ट इंक्लूड है इंस्टॉलमेंट में, कब नहीं है। तो ये चीज़ें हम आप लोगों को आगे बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कैश प्राइस क्या होता है, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता उसे कैश प्राइस। आप लोग बाइक खरीदने जाते हो, जो दाम पूछते हो वो कैश प्राइस होता है। अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हो तो उसका दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, तो उसी को बोला जाता है हायर परचेस प्राइस। तो 1,40,000 हायर परचेस प्राइस, और जो भी 1,20,000 हम लोगों का क्या हो गया, कैश प्राइस। तो अब यहाँ पर ये इंस्टॉलमेंट क्या होता है सर, इंस्टॉलमेंट का मतलब ये होता है, आप लोग समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर हम लोगों का 1,40,000 का क्या हो गया, हायर परचेस प्राइस। 1,00,000 चाहिए, CHPP हम लोगों का कितना हो गया, हायर परचेस प्राइस जो है 1,40,000 हो गया। अब 1,40,000 में से मान लीजिए डाउन पेमेंट 40,000 कर दिए। कितना कर दिए, 40,000। अब रेस्ट अमाउंट कितना बच रहा है, 1,00,000। इस 1,00,000 को ये कहा गया इक्वल 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। तो ये बताइए एक इंस्टॉलमेंट कितने का बनेगा, 20,000 का बनेगा। कितने का बनेगा, 20,000। एवरी ईच इंस्टॉलमेंट हम लोगों का कितने का बनेगा, 20,000। अब ये जो एवरी ईच इंस्टॉलमेंट जो 20,000 का है उसी को बोला जाता है इंस्टॉलमेंट। यानी हम 40,000 तो इमीडिएट डाउन पेमेंट कर दिए, और जो 1,00,000 रुपए रेस्ट बच रहा है उसको 5 बार हम लोग 20,000 पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो जो 5 बार हम लोग 20,000 पेमेंट करते हैं उसी को बोला जाता है इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट आप लोग समझ गए होंगे, कैश प्राइस समझ गए होंगे, हायर परचेस प्राइस से समझ गए होंगे। कैश प्राइस उसे बोला जाता है जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, जिस प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है उसे हायर परचेस प्राइस बोला जाता है। और इंस्टॉलमेंट उसे बोला जाता है जो हम लोगों का क्या होता है, इंस्टॉलमेंट बनता है पेमेंट करने का, क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली, जो उसका प्राइस होता है उसी को बोला जाता है इंस्टॉलमेंट। तो अभी हम लोग इसके बाद बातें करते हैं हायर परचेस सिस्टम, ठीक है। फीचर ऑफ हायर परचेस सिस्टम जो है आप लोगों का 6 पॉइंट लिखे हैं। 6 पॉइंट में सबसे पहले जो फीचर है हायर परचेस सिस्टम, वहीं पे रूल अप्लाई होता है जहां पे गुड्स क्रेडिट का परचेस और सेल होता है।
तो पहला क्या लिखा है, परचेस इज क्रेडिट परचेस, यानी गुड्स हायर परचेस सिस्टम वहीं पे अप्लाई होगा। अगर मान लीजिए हम लोग गुड्स परचेस करने जाते हैं, अगर बाइक 1,20,000 रुपये का हम लोग परचेस करते हैं होंडा कंपनी से, तो हम लोग अगर 1,20,000 इमीडिएट पेमेंट कर देते हैं 1,20,000, तो इंस्टॉलमेंट की बात ही नहीं आएगा। तो जब इंस्टॉलमेंट की बात नहीं आएगा तो यहाँ पे हायर परचेस सिस्टम भी अप्लाई नहीं होगा। तो यानी यहाँ पर यही बताया हमने, हायर परचेस इज क्रेडिट परचेस, यानी हायर परचेस सिस्टम वहीं अप्लाई होगा जहाँ पे गुड्स क्या हो, क्रेडिट परचेस हो। फिर दूसरी बात, हायर परचेस प्राइस इज पेड इन इंस्टॉलमेंट, जो भी हायर परचेस इंस्टॉलमेंट प्राइस हम 20,000 रुपये पेमेंट करेंगे, किस में करेंगे, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। और तीसरी बात, गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर, यहाँ पे डाउन पेमेंट हम लोग करते हैं और गुड्स हमारे पास आ गया, हम यूज कर रहे हैं, और उसके बाद हमेशा क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करते रहेंगे। और उसके बाद चौथे पाते हैं, बायर हैज अ राइट टू यूज द गुड्स, यानी हम बायर हैं, हमें गुड्स यूज करने का राइट दे दी गई कंपनी के द्वारा कि भैया तुम बाइक यूज करो और इसके बदले में इंस्टॉलमेंट तुम टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहना। और उसका इफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ गुड्स टेकन बैक बाय द वेंडर, यानी हमने बात एक, अगर फ्यूचर में हम डिफॉल्ट इन पेमेंट हो जाते हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना, तो ओनर होता है, जो गुड्स का ओनर होता है, कौन होता है, वेंडर होता है। तो वेंडर जो होता है अपना एसेट्स को क्या कर लेगा, वापिस ले लेगा, और जो हम पैसा दे चुके हैं उसको भी वो रख लेगा। उसके बाद बायर बिकम ओनर आफ्टर पेड लास्ट इंस्टॉलमेंट, यानी उस बाइक का हम इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद ही ओनर बन सकते हैं। अगर बीच में हम ओनर बनना चाहें तो नहीं बन सकते हैं। तो ये हम लोगों का था थियोरेटिकल पार्ट, एक बेसिक कॉन्सेप्ट था हायर परचेस सिस्टम का। तो इतना आप लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट की बात नहीं किए, जो भी बात किए हायर परचेस सिस्टम की बात किए हैं। तो आप लोगों को आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो के लिए हम जल्द ही लाते हैं, ठीक है। इसे न्यूमेरिकल बेस पर कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है, आप लोग नए चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोग जानते हैं हायर परचेस से अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो हायर परचेस सिस्टम से एक न्यूमेरिकल पूछता ही है और इसका थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग चलिए फिर अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक के लिए जय हिंद।